चौथ व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रोताओं, आज भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है और इस तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गायों की पूजा करने और बहुला चौथ की कथा सुनने से धन और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुला चौथ और चौथ माता की एक दुर्लभ कथा। बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को सुनिएगा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने वासुदेव और देवकी के यहाँ श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज भूमि में अनेक लीलाएं की, देवी देवता भी अपने अपने अंशों से उनकी लीला में सहायक हुए। गौ शिरोमणि कामधेनु माता भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उसकी शोभा बढ़ाने लगी। बाल रूप श्री कृष्ण जी का बहुला से और बहुला का श्री कृष्ण जी से अपार स्नेह था। कहा जाता है कि बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण जी बहुला की मातृत्व भाव को देखकर अमृत सा दृश्य उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक दिन बहुला वन में घास चर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जी को बाल लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और थरथर कांपने लगी। बहुला ने विनती की, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अतः मुझे जान दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। तब सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उसके पुनः वापस लौटकर आने का क्या विश्वास। निरुत्तर होकर बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली। तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला गौशाला में जाकर प्रतीक्षारत भूख से व्याकुल अपने बछड़े को दुग्ध पान कराने लगी। पुनः उसके बाद अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला को देखकर सिंह का स्वरूप धारण किए हुए श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और बोले, हे बहुला, यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। तुम अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तुम्हारा पूजन होगा तथा आज से तुम गौ माता के नाम से जानी जाओगी। बहुला भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बहुला चौथ व्रत कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। इस रास्ते पर जो भी चलेगा उसे जीवन में कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। इस व्रत का पालन करने वाले को सत्य धर्म का अवश्य ही निर्वहन करना चाहिए। साथ ही अपने कर्तव्य पथ से कभी भी हटना नहीं चाहिए। बोलिए श्री कृष्णा भगवान की जय। बोलिए बहुला माता की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली चौथ माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं, बहुला चतुर्थी के दिन चौथ माता और गणेश जी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भजन करके फिर स्वयं भजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू, आज क्या बनाया। बहू कहती थी, ठंडो वासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो वासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो, कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो वासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई है।
जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो? इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी बहुत तुझे याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लूंगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा आया हूं सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकीहारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहां मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की
वैसी सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बहुला चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। कहते हैं इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और उसकी कथा क्या है, मुझे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो के कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने वाली है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे और उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सब संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशक चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्यपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन,
इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकट का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्णा भगवान की जय। आइए अब माता पार्वती और भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश जी के जन्म लेने की कथा का वर्णन प्राप्त होता है, जिसके अनुसार देवी पार्वती जब स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक का निर्माण करती हैं और उसे अपना द्वारपाल बनाती हैं। वह उनसे कहती हैं, हे पुत्र, तुम द्वार पर पहरा दो, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। अतः जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर नहीं आने देना। जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इससे शिव जी बहुत क्रोधित हुए और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे भगवती दुखी व क्रुद्ध हो उठी। अतः उनके दुख को दूर करने के लिए शिव जी के निर्देश अनुसार उनके गण उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले। जीव यानी हाथी का सिर काट कर ले आते हैं और भगवान शिव ने गज के मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। पार्वती जी प्रसन्न होकर के पुत्र गणेश को हृदय से लगा लेती हैं तथा उन्हें सभी देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके विभिन्न वरदान दिए। चतुर्थी को व्रत करने वाले के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और इस कथा को सुनने वाले को सभी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुंचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ जी की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए? यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में श्री भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे।
बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा, तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया। तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दे, तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वालों को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग न हो तथा सदा भगवती का स्मरण रहे। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।